एक तरफ सिर्फ 240 गाड़ियां और दूसरी तरफ करीब 1,47,000 से ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, ये अंतर है जून 2026 में इंडिया की रैंक नंबर 15 और रैंक नंबर 1 कार कंपनी के बीच। लेकिन इस बार सिर्फ रैंकिंग इंटरेस्टिंग नहीं है, किसी कंपनी की सेल्स 128% बढ़ी है। टाटा ने महिंद्रा को सिर्फ करीब 1700 कार्स के अंतर से पीछे छोड़ा। hyundai को प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन का झटका लगा और नंबर 1 कंपनी कार की सेल्स एक महीने में 43,000 से नीचे आ गई है। और निसान, भाई निसान ने तो सेल्स रिजल्ट के कुछ दिन बाद 9 जुलाई को नई टेक्टोन लॉन्च करके साफ मैसेज दे दिया है कि भाई मैग्नाइट के भरोसे जिंदगी नहीं काटनी है। तो आज सिर्फ नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, आज हम समझेंगे कि कौन सी कार कंपनी ऊपर जा रही है, कौन सी कार कंपनी नीचे आ रही है और क्या खास रीजन है। शुरुआत रैंक नंबर 15 से करेंगे और नंबर 1 तक पहुंचते पहुंचते हमें इंडियन कार मार्केट की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, इंडियन कार वाला की सेल्स एक्सप्रेस निकल चुकी है। सबसे पहले रैंक नंबर 15 पर है जीप। जून 2026 में जीप ने सिर्फ 240 गाड़ियां बेची हैं। पिछले साल जून 2025 में टोटल 262 यूनिट बेची थी, यानी कि इस साल गिरावट देखने को मिली है और परसेंटेज गिरावट है 8.4% की। और वहीं मई 2026 से अगर कंपेयर करें तो मई 2026 में गाड़ियां बेची थी 239, यानी कि जून में एक गाड़ी ज्यादा बेची है। वैसे जीप के पास कंपास, मैरिडियन जैसे कैपेबल प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन प्रीमियम प्राइसिंग, लिमिटेड पोर्टफोलियो के कारण ब्रांड मास मार्केट वॉल्यूम से काफी दूर दिखाई देता है जीप। मतलब जीप के पास सेल्स जून में है ही नहीं। देखा जाए 260 240 गाड़ियां कोई फिगर नहीं रखती हैं, जहां पे एक ब्रांड 20,000 यूनिट बेचता है, जीप वहीं 240 पे जाके सिमट जाता है। मतलब एक महीने में एक एक्स्ट्रा कार सेल करते हैं। नेक्स्ट है रैंक नंबर 14 पर सिट्रॉन। सिट्रॉन यहां पर सेल्स में थोड़ी सी बढ़त तो देखने को जरूर मिली है। जून में सिट्रॉन ने 877 कार बेची हैं। पिछले साल जून 2025 में जहां 610 यूनिट ही बेची थी, उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो करंट ईयर में 43.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। एक तरह से सिट्रॉन के लिए अच्छी खबर है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि मई 2026 में इन्होंने 525 गाड़ियां बेची थी और जून में डायरेक्ट 877, यानी कि अगर मंथ टू मंथ कंपेयर करें तो 67% की ग्रोथ जंप देखने को मिल रही है। इनके पास C3, बेसॉल्ट, एयर क्रॉस जैसे कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट बिगेस्ट चैलेंज अभी भी ब्रांड रीच और रिलेटिवली लिमिटेड डीलर नेटवर्क का है। इसलिए ग्रोथ जरूर अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है सिट्रॉन के लिए। रैंक नंबर 13 पर है फॉक्स वैगन। जून की सेल्स कहती है इन्होंने 2467 यूनिट कार बेची है। पिछले साल जून 2025 में जहां इन्होंने 3089 यूनिट बेची थी, यानी कि इस साल गिरावट देखने को मिली है, वो भी मामूली गिरावट नहीं, 20.1% की गिरावट देखने को मिली है। अगर वहीं पिछले महीने से कंपेयर किया जाए तो यहां पर भी गिरावट देखने को मिलती है 5.8% की। वर्टस टाइगन जैसे प्रोडक्ट ड्राइविंग एंथुसियास्ट के बीच पॉपुलर तो है, लेकिन इंडियन मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड बढ़ती जा रही है, कंपटीशन काफी ज्यादा है। रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो फॉक्स वैगन के वॉल्यूम पर प्रेशर डालते दिखाई देते हैं। और आज कस्टमर सिर्फ इंजन नहीं देख रहा है, वो सनरूफ, स्क्रीन, कैमरा, दुनिया भर के फीचर देखना चाहता है, जिसकी वजह से फॉक्सवैगन कहीं ना कहीं कंपटीशन में पीछे बनी हुई है। अब रैंक नंबर 12 पर खड़ी है निसान और यहां ग्रोथ फिगर देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि जून में जो सेल्स रिकॉर्ड किया है निसान ने वो है 3006 यूनिट। पिछले साल जून 2025 में जहां पे 1313 यूनिट ही बिकी थी, यानी कि इस साल
ग्रोथ देखने को मिली है 128.9% की। मई के मुकाबले भी अगर कंपेयर करो तो 2% की ग्रोथ यहां पर भी है। यानी कि निसान थोड़ा सा ग्रोथ तो कर रहा है और ऐसी उम्मीद है कि टेक्टोन लॉन्च करने के बाद ये ग्रोथ रेट और जंप लेने वाला है। 9 जुलाई को टेक्टोन के लॉन्च होने के बाद निसान के लिए और भी रास्ते खुलने वाले हैं और ये जो यूनिट है ये और अच्छे तरीके से बढ़ेगा। मैग्नाइट ने अभी तक सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी बट अब उनका बड़ा भाई टेक्टोन आ गया है तो दोनों मिलके कंपटीशन फेस करने वाले हैं। देखते हैं सेल्स फिगर कैसा जनरेट होगा, आने वाला वक्त बताएगा। रैंक 11 पर है फोर्स मोटर्स। जी हाँ, जून में इन्होंने सेल की है 3547 यूनिट। पिछले साल इनका टोटल यूनिट सोल्ड था 2801, यानी कि ईयर टू ईयर ग्रोथ है इनकी 26.6% की। और मई 2026 से अगर कंपेयर करें तो पिछले महीने सेल हुई थी 2560, यानी कि मंथ टू मंथ ग्रोथ भी अच्छी है 38.6% की। यहाँ पे ध्यान रखिए, फोर्स मोटर्स का गेम बाकी पैसेंजर कार कंपनी से थोड़ा अलग है क्योंकि ट्रैवलर और अर्बेनिया जैसे मूवर्स कंपनी के वॉल्यूम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जबकि गुरखा एक एसयूवी प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है। बट ये मत सोच लेना कि अच्छी यूनिट सोल्ड होने की वजह से अचानक 3500 गुरखा हमें सड़कों पर देखने को मिलेगी, नहीं। यहाँ पे जो मेजर रोल है वो है ट्रैवलर अर्बेनिया जैसे प्रोडक्ट का। अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 10 के लिस्ट में। रैंक नंबर 10 पर है रेनो। जून सेल्स इनकी रिकॉर्ड हुई है 4063 यूनिट। पिछले साल जून 2025 में टोटल यूनिट सोल्ड 2625, यानी कि ईयर टू ईयर कंपैरिजन करें तो ग्रोथ रेट है 54.8% की। शानदार ग्रोथ है ये। हालांकि अगर पिछले महीने से कंपेयर करें तो ग्रोथ रेट में हल्की सी गिरावट है -1.2% का। अभी तक रेनो के लिए ट्राइबर लंबे समय से इंपॉर्टेंट वॉल्यूम कंट्रीब्यूटर रही है और कंपनी अभी तक रिफ्रेश पोर्टफोलियो और डस्टर की वापसी के जरिए बायर को फिर से अपनी ओर अट्रैक्ट करने जा रही है। यानी कि अब उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया है जिसमें उन्होंने डस्टर को भी ऐड किया है और यहां तक अभी हाल ही में उन्होंने क्विड का रिफ्रेश्ड वर्जन भी लॉन्च किया है। पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, अब उनके पास डस्टर, क्विड, काइगर, ट्राइबर जैसे प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये यूनिट काउंट और बढ़े। रैंक नंबर 9 पर है होंडा। जून में सेल्स रिकॉर्ड किया 5243। पिछले साल करीब उन्होंने यूनिट बेचा था 4620, यानी कि ईयर टू ईयर ग्रोथ हुई है 13.5% की। बट अगर मई के मुकाबले देखें तो हल्का सा बढ़त लिया है 2.6% का, यानी कि स्टेबिलिटी इन्होंने बरकरार रखी है। हमें होंडा के लिए इंपॉर्टेंट वॉल्यूम मॉडल बनी हुई है, जबकि सिटी और एलिवेट ब्रांड के की प्रोडक्ट और की पिलर बने हुए हैं। लेकिन होंडा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी उसका छोटा पोर्टफोलियो है, उनको पोर्टफोलियो बढ़ाना पड़ेगा। होंडा भाई इंजन बहुत अच्छा है लेकिन शोरूम में ऑप्शन और कब बढ़ाओगे? कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो पोर्टफोलियो बढ़ाना पड़ेगा। होंडा, आप इस पॉइंट पे ध्यान रखो, डेफिनेटली आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी। रैंक नंबर 8 पर है स्कोडा। जून में टोटल यूनिट बिकी है 6220। पिछले साल जून 2025 में अप्रोक्सीमेटली इन्होंने बेची थी 5012, यानी कि ईयर टू ईयर ग्रोथ जो इनकी है 24.1% की है। काफी अच्छी ग्रोथ है और मई के मुकाबले भी देखा जाए पिछले महीने से तो 8% की ग्रोथ यहां पर भी देखने को मिली है। और स्कोडा के इस ग्रोथ में सबसे बड़ा नाम किसका है? काइलैक का है। जून में काइलैक की 4039 यूनिट बिकी है, यानी कि स्कोडा की टोटल सेल्स में 65% कंट्रीब्यूशन अकेला काइलैक का है। यानी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एंट्री का फायदा स्कोडा को साफ साफ दिखाई दे रहा है। फॉक्स वैगन को भी इसी तरह से उनको भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लानी पड़ेगी ताकि उनकी एंट्री भी टॉप 10 के लिस्ट में हो सके। लगता है स्कोडा ने फाइनली इंडिया का फॉर्मूला समझ लिया है।
4 मीटर के अंदर गाड़ी बनाओ, अपनी फिगर सेल्स की और बढ़ाते जाओ। क्लियर फॉर्मूला, साफ साफ दिख रहा है। तो स्कोडा, फॉक्सवैगन दोनों मिलके 4 मीटर के अंदर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेकर आओ और कंपटीशन काफी अच्छी होगी, सेल्स वॉल्यूम तो डेफिनेटली आएगी आएगी। रैंक नंबर 7 पर है एमजी मोटर। जून में सेल्स रिकॉर्ड हुई है 7568 यूनिट। पिछले साल जून 2025 में इन्होंने कारें बेची थी 5822 यूनिट, यानी कि ग्रोथ रेट है इनकी पिछले साल के मुकाबले 30% की। और वहीं मई से जून में सेल्स करीब 25.1% बढ़ी है, यानी कि इनका ईयरली ग्रोथ भी अच्छा है और मंथली ग्रोथ भी अच्छा है। एमजी की ग्रोथ में ईवी पोर्टफोलियो का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके विंडसर ईवी ने कंपनी को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम सपोर्ट दिया है। एमजी ने ईवी को सिर्फ प्रीमियम एक्सपेरिमेंट बनाकर नहीं छोड़ा, विंडसर और कॉमेट जैसे प्रोडक्ट अलग अलग बायर्स को टारगेट करते हैं। मतलब एमजी फिलहाल विंडसर, एमजी कॉमेट जैसे प्रोडक्ट को लेके मार्केट में अच्छा वॉल्यूम जनरेट कर रही है। तो एमजी का टैगलाइन क्या है? पेट्रोल महंगा लग रहा है तो हमारे पास आ जाओ, हम प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी देंगे, पेट्रोल का टेंशन खत्म। रैंक नंबर 6 पर है किया। जून में किया ने रिकॉर्ड किया है सेल्स 24,552। पिछले साल जून 2025 में यूनिट बिकी थी 20,625, यानी कि वार्षिक सालाना ग्रोथ 19% की है। और मई 2026 में इन्होंने कारें बेची थी 27,586, यानी कि मंथली ग्रोथ डीप हुई है 11% से, जबकि ईयरली ग्रोथ बढ़ी है 19% से। किया के लिए सोनेट और सेल्टोस अभी भी स्ट्रॉन्ग पिलर बने हुए हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट और मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में कंपटीशन काफी तगड़ा है। और एमपीवी साइड पर भी केरेंस फैमिली को टफर कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो एनुअल ग्रोथ तो अच्छी है, लेकिन जून में किया थोड़ा ब्रेक जरूर लगा रही है अपने आप पे। और हाँ, मैं खुद सोनेट का ओनर हूं, तो किया की तारीफ पेड प्रमोशन नहीं है भाई, ईएमआई का दर्द पूरी तरह से पर्सनल है। अब शुरू होता है काउंटडाउन टॉप 5 का। रैंक नंबर 5 पर है टोयोटा। जून 2026 में यूनिट रिकॉर्ड की है सेल्स की 28,441, जबकि पिछले महीने में 2026 में 30,574 यूनिट बिकी थी, यानी मंथली गिरावट 7% की है। टोयोटा के लिए टॉप परफॉर्मर रही हाई राइडर, जिसने टोटल सेल्स रिकॉर्ड की है 9,104 यूनिट। इनोवा और हाईक्रॉस की कंबाइन सेल है 7,332 यूनिट, जो पिछले साल से नीचे रही, यानी टोयोटा की मंथली परफॉर्मेंस में कुछ सॉफ्टनेस जरूर दिखी है। लेकिन हाइब्रिड डिमांड, स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट, हाई राइडर, इनोवा, फॉर्च्यूनर जैसे काफी स्टैब्लिश प्रोडक्ट टोयोटा के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो टोयोटा को उतने घबराने की जरूरत नहीं है। टोयोटा कस्टमर फीचर पूछे ना पूछे, लेकिन एक सवाल जरूर पूछते, रीसेल वैल्यू कितनी मिलेगी। रैंक नंबर 4 पर है Hyundai, और यहां रैंकिंग में बड़ा झटका लगा है। जून में टोटल सेल्स रिकॉर्ड हुई है 39,635, जहां पिछले साल टोटल यूनिट बिकी थी 44,039, यानी ईयरली ग्रोथ में गिरावट है 10% की। और वहीं पिछले महीने से कंपेयर करें तो यहां पर भी गिरावट है 17.1% की। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और है, डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एक इश्यू है आग लगने की वजह से। जी हाँ, जून में हुंडई की एक सप्लायर की फैसिलिटी में आग लग जाने की वजह से कंपोनेंट सप्लाई और प्रोडक्शन में काफी डिस्टरबेंस आया है। रिपोर्ट के मुताबिक हुंडई ने लगभग लगभग 13,900 व्हीकल का प्रोडक्शन लॉस फेस किया है। ऑपरेशन 22 जून तक तो सारे के सारे नॉर्मल हो चुके थे, लेकिन झटका लगना था, लग चुका है। तो इसका बड़ा असर बाकी सारे हुंडई के प्रोडक्ट पे देखने को मिला, जहां पे यूनिट कम बिकी है। अब ऐसा मत समझना कि हुंडई का गेम खत्म, क्रेटा की डिमांड खत्म, नहीं, आने वाले वक्त में यह यूनिट काफी वापस बढ़ने वाला है एज कंपेयर टू
दिस मंथ। और अब टॉप थ्री की बारी। रैंक नंबर थ्री पर है महिंद्रा। जून में टोटल सेल्स रिकॉर्ड हुई है 60,393। पिछले साल टोटल यूनिट बिकी थी 47,306, यानी कि ईयरली ग्रोथ अच्छी है, 27.6% से बढ़ी है। और मई के मुकाबले भी 4.1% से बढ़ी है। महिंद्रा की स्ट्रेंथ बिल्कुल साफ है। एसयूवी पोर्टफोलियो, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो काफी बढ़ा रखा है। स्कॉर्पियो की फैमिली, थार, एक्सयूवी 3XO, एक्सयूवी 700 या फिर 7XO कह लो, कई प्रोडक्ट है। अब यहाँ तक कि BE6 भी है, यानी कि बहुत सारी गाड़ियों की पोर्टफोलियो उन्होंने बढ़ा रखी है। बलेरो अभी भी रिटायर नहीं हुई है, अभी भी डिमांड मार्केट में बना हुआ है। मतलब इन्होंने नए जमाने की एसयूवी के साथ साथ जो क्लासिक प्रोडक्ट है उनके, उसको भी कंटिन्यू रखा है, जिसकी वजह से महिंद्रा टॉप थ्री की रैंकिंग में बनी हुई है और टॉप टू की रैंक से जस्ट 1700 कार पीछे रह गई। मुझे लगता है कुछ वक्त में ऐसा हो सकता है कि महिंद्रा थर्ड पोजीशन से जंप करके सेकंड पे आ जाए, लेकिन कंपटीशन टफ है बिटवीन रैंक नंबर थ्री एंड रैंक नंबर टू। जी हाँ, रैंक नंबर टू पर है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की भी पोर्टफोलियो काफी बड़े हैं। जून में इन्होंने टोटल सेल्स रिकॉर्ड किया है 62,076 यूनिट। पिछले साल जहां पे 36,730 यूनिट ही बेची थी, यानी कि ईयरली ग्रोथ इनकी 60% से जंप कर गई। और टाटा के इस ग्रोथ के पीछे दो सबसे बड़े मेजर प्लेयर हैं। एक तो है टाटा पंच, दूसरा है टाटा नेक्सॉन। और मे के मुकाबले भी देखो ना, तो यहाँ पे ग्रोथ में 5.1% की जंप देखी गई है। जून में पंच ने 21,006 यूनिट बेची, जबकि ये इंडिया की इस वक्त जून 2026 की नंबर वन सेलिंग कार है। यानी कि जून में जो सबसे ज्यादा कार बेची गई है वो है टाटा पंच, 21,600 यूनिट। नेक्सॉन ने भी अच्छा खासा सपोर्ट दिया है, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स ने नंबर दो का ताज अपने सर पे बना लिया है। महिंद्रा से 1700 प्रोडक्ट ज्यादा बेचा है। अब कंपटीशन दोनों के बीच में अच्छा है, दोनों इंडियन कंपनी है, तो मैं दिल से चाहूंगा कि दोनों में कंपटीशन हेल्दी बना रहे और ये यूनिट नंबर बढ़ता रहे। और अब बारी है नंबर वन की। जी हाँ, नंबर वन पर एज ऑलवेज हमेशा की तरह गद्दी ना छोड़ने वाली मारुति सुजुकी नंबर वन बनी हुई है। जून में इन्होंने गाड़ियां बेची हैं 1,47,187। जून 2025 में गाड़ियां बेची थी 1,18,906। ईयरली ग्रोथ 23.8% की है। लेकिन मई, अगर पिछले महीने से कंपेयर किया जाए, तो मई में गाड़ियां बेची थी 1,90,337। तो जून में पिछले महीने के मुकाबले गिरावट तो आई है 22.7% की, बट मारुति सुजुकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास नेक्सा, अरेना जैसे काफी बड़ा पोर्टफोलियो मौजूद है और ये यूनिट हमेशा 1.5 लाख के आसपास बना के ही रखते हैं। इनके पास कई तरह के कार अवेलेबल है, बस आप बजट बताओ, उस बजट के मुताबिक आपको कार मिल जाएगी। रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, लो कॉस्ट मेंटेनेंस, ये बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियन फैमिली में पहली पसंद जो होती है वो मारुति सुजुकी बनी रहती है। क्या यही कारण है कि लो मेंटेनेंस कॉस्ट, बजट फ्रेंडली प्लस माइलेज फ्रेंडली, ये सारे कारण है कि जिसकी वजह से मारुति अपने नंबर वन पोजीशन से हटती नहीं है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, जून 2026 को समराइज करें तो निसान ने 128% की ग्रोथ दिखाकर लोगों को चौंकाया तो जरूर है। काइलैक एक अकेली ऐसी गाड़ी बनी हुई है जो स्कोडा को अपने दम पर आगे लेकर बढ़ रही है। एमजी को ईवी से मोमेंटम मिले जा रहा है। Hyundai को प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन का झटका जरूर लगा है। और टाटा महिंद्रा के बीच रैंक नंबर टू को लेके काफी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या ये रैंकिंग बदलेगी? क्या पोजीशन सफल होगी? मुझे लगता है मारुति सुजुकी अपना दबदबा बनाए रखेगी। लड़ाई हमेशा नंबर दो को लेके होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दें। मैं वहां पे रिप्लाई
जरूर करूंगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ड्राइव सेफ, हैप्पी जर्नी और जय हिंद।